मिल सकता है वो चीज़? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी, उन पर लोगों देश की जनता को विश्वास है कि जो कहते हैं वो करते हैं। और उन्होंने ये वादा किया था कि देश की जनता को, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो वादा किया था अंत्योदय का, कि पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक आज़ादी की रोशनी की किरण पहुँचे, कोई देश में भूखा ना सोए, कोई बेघर ना हो, उस घर में बिजली मिले, उसको टॉयलेट मिले, उस व्यवस्था की तरफ प्रधानमंत्री जी बढ़े। दीनदयाल जी का सपना आज ये पूरा करते हैं। आज देश की 80 करोड़ जनता को अनाज मिलता है, बिजली मिलती है, घर मिलता है। और उसी व्यवस्था के अंदर आज एक देश एक कर, मैं नोएडा में रहता हूँ, शाम को लोग 6 बजे लोग हरियाणा बॉर्डर पर लाइन लगाते थे तो वहाँ सस्ती मिलता है क्योंकि हरियाणा है। एक देश में एक कर, एक बाज़ार, एक टैक्स, उस व्यवस्था को लगाने का उन्होंने वादा किया। कांग्रेस के लोग कहते रहे कि साहब हम कर देते, वो सारी व्यवस्थाओं में, चाहे वो एक देश एक जीएसटी की बात हो, चाहे एक रैंक एक पेंशन की बात हो, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन की बात हो। इंदिरा गांधी जी के वित्त मंत्री जी ने कहा था कि आप डिमोनेटाइजेशन की ज़रूरत है, देश में नकली करेंसी बहुत आ चुकी है। इंदिरा गांधी जी नहीं कर पाई, हिम्मत नहीं जुटा पाई क्योंकि चुनाव था। आज मोदी जी ने वही करके एक देश एक बाज़ार जीएसटी को लागू किया और उस जीएसटी को विभिन्न 56 राउंड के बाद उसे स्ट्रीमलाइन किया। कई बार ये सवाल आप में पत्रकार लोग भी पूछोगे कि साहब ये पहले क्यों नहीं कर दिया। हर चीज़ का अपना समय होता है, हर चीज़ की अपनी व्यवस्था होती है। एकदम किया और उसकी व्यवस्था खुद नहीं ली, पूरे सबके सब प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की जीएसटी काउंसिल बनाई, जो समय समय पर अपने सुझाव ज़रूरतों को समझते समझते आज जिस व्यवस्था में आए हैं। मैं समझता हूँ जो 5% वाली चीज़ें थी मुक्त हो गई हैं, 2 स्लैब हो गए 5% और 18% के। विलासिता वाली व्यक्तियों चीज़ों पर किसी को कोई दुख नहीं है। तो मैं समझता हूँ इसका एक बहुत बड़ा दूरगामी प्रभाव, जब ट्रंप जी एक तरफ हमें धमकी अपने टैरिफ की दे रहे थे, तो भारत सरकार ने स्वदेशी और आत्मनिर्भर और साथ में इस जीएसटी के साथ जो मदद की है देशवासियों की, वो देशवासी ये मानने लगे हैं कि हमारा नेता सिर्फ नेता नहीं है, हमारा अभिभावक है, हमारा संरक्षक है। इस तरह से उन्होंने इस भावना से इस जीएसटी की व्यवस्था को ठीक किया है। तो सब सरकार ने अपना काम कर दिया जीएसटी में छूट दे करके, लेकिन वो जो छूट का लाभ है वो आम जन तक कैसे पहुंचे, उसके लिए सरकार की क्या नियमावली रहेगी? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि कई बार यही होता है कि जो सुविधाएं सरकार दे देती, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक वो बात पहुंचे कि ना पहुंचे, इसकी व्यवस्था के लिए गवर्नमेंट ने हम सब सांसदों तक को भी, पूरे देश के सांसदों को, पार्टी के विधायकों को, हर मार्केट में जाकर यही 2 विषय, पहला तो मैं स्वदेशी हूँ, मैं स्वदेशी सामान बेचता हूँ, मैं स्वदेशी खरीदता हूँ। आज बदलाव आया है। चाइना के साथ हमारी जो पहले चाइनीज़ लड़ियों से बाजार पटा-पाता होता था, लेकिन आज क्या हुआ, आज हमारी देश की लड़ियाँ बनी हुई वहाँ पर तैयार है। दूसरा, सब सांसद सुबह शाम मार्केटों में जाकर, सेलेक्टिव सब में जाना संभव ही नहीं था, कुछ मार्केटों में जाकर ये देखेंगे कि ये बेनिफिट जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये और तो सुनिए, यानी 22 तारीख को एक केमिस्ट शॉप फार्मेसी हमारे हॉस्पिटलों में भी होती है। अब उन्होंने का सवाल किया कि साहब हमने 12% सेल टैक्स पर इस दवाई को इनको दे दिया, अब ये एक दिन बाद अगर हमसे वापस करने आए थे तो सरकार की तरफ से ये भी व्यवस्था है, वो जो 10% का सेल टैक्स का फ़र्क आया वो उनको वापस किया जाए, वो भी वापस किया गया है। डॉक्टर साहब, बहरोड का सौभाग्य है कि यहाँ पे केंद्रीय मंत्री के रूप में भूपेंद्र यादव हैं, दूसरे आपकी जन्मभूमि है, आपका भी विशेष प्रेम रहता है बहरोड के ऊपर। आम जनता जानना चाहते हैं कि कैलाश हॉस्पिटल कब तक शुरू हो जाएगा? देखिए, हर व्यक्ति के दिल में ये इच्छा होती है कि अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करें। मैं एक बार लंदन गया तो वहाँ का जो 40 साल से 30 साल से लोग घूम रहे थे, टैक्सी वाले में बैठे, फिर एक जो रेस्टोरेंट चलाते थे, मैंने कहा यार तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? कहते साहब अपने वतन के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे दिल में इच्छा है, छोटा बड़ा, लेकिन हमारी मजबूरी हो गई कि हमारे बच्चे यहाँ पैदा हो गए, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन मन में इच्छा उनकी में ये है कि मैं अपने वतन के लिए क्या कर सकता हूँ। वो इच्छा हम सब के, आप सब के दिल में भी है। आप भी चाहते हैं कि ये मेरा बहरोड, मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि, और उसी के तहत हमने ये शुरुआत की है। मेरा गांव है, यहाँ से मैंने 8वीं क्लास तक की शिक्षा प्राप्त करी है। इस माटी का मुझ पर कर्ज है, यहाँ के रहने वाले लोगों का मुझ पर एहसान है, उनके प्यार, उनके सम्मान की वजह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे 4 मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार मंत्री रहने का मौका दिया, और उसी भावना के तहत
ये अस्पताल की तरह इस बार हम लोगों ने पहली बार ये प्लान किया है, पहले नहीं था इस योजना में, कि कैंसर यूनिट भी पहले दिन से इसमें चालू होगी। हार्ट की बाईपास सर्जरी, हार्ट की एंजियोप्लास्टी, सभी तरह की सुविधाएं होकर करीबन 2-3 महीने थोड़ा डिले हुई, इसलिए हो गया वो कैंसर यूनिट को जब इन्वॉल्व किया तो कैंसर यूनिट की जो जो बंकर बनती है, उस बंकर की दीवार 2.5 मीटर चौड़ी होती है, उसकी छत भी 2.5 मीटर, उसकी दीवारें भी 2.5 मीटर चौड़ी, उसमें से इतनी रेडिएशंस निकलती हैं, तो ज़मीन की दूसरी बेसमेंट में बनता है ताकि रेडिएशन बाहर ना आए। सर कैलाश पहले भी था, क्या आप नए वो विस्तारों में ये नए के अंदर नई व्यवस्थाओं के साथ ही आएगा। ग्रामीण क्षेत्र है, किस तरह सुविधाएं हैं? देखिए, इस अस्पताल को हमने कभी भी कमर्शियल सेंटर के लिए नहीं बनाया, ये अपनी मेरी बराबर में मेरा पैदाइश की ज़मीन है और मेरे बराबर में मेरी ननिहाल है, टेलीमंडी नारनौल, उन दोनों के बीच की जनता उस वक़्त भी जब था, तो अब इसको प्योरली एक सर्विस इंस्टीट्यूट के रूप में हम यहाँ चलाएँगे। कमाने के लिए बहुत है, 10 हॉस्पिटल हैं कैलाश अस्पताल के समूह के, और बच्चे हैं, बेटा डॉक्टर है, बेटी डॉक्टर, बहू डॉक्टर है, पत्नी डॉक्टर है, दामाद डॉक्टर है, ये सब लोग मिलकर एक भावनात्मक रूप। अब आज देखिए, मैं यहाँ आज आया हूँ, मेरा बेटा भी मेरे साथ आया है, अगर ये व्यवस्था हॉस्पिटल से जुड़ी ना होती तो हो सकता मैं तो आ जाता, क्योंकि मुझे तो यहाँ की मिट्टी में खुशबू आती है, लेकिन ये अगली पीढ़ी के लोग इस बहाने से जुड़े रहेंगे, जन्मभूमि में आना जाना बना रहेगा, आप सब लोगों से मिलना जुलना बना रहेगा। डॉक्टर साहब, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दिवाली भी आने वाली, क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश देंगे आप? देखिए, अपनी जन्मभूमि की माटी के लिए हर एक के दिल में अरमान होते हैं, हर एक के दिल में अपेक्षाएं होती हैं, आशाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं। मैं अपने क्षेत्रवासियों से कहूँगा, ये राजस्थान की माटी है, और मैं जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में गया तो मैंने देखा ज़मीन आसमान का लोग, यहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ के क्राइम से भी दूर हैं। हालांकि शहरीकरण का नुकसान सब जगह होता है, लेकिन अभी भी राजस्थान उससे अछूता है। इस राजस्थान के लोग सच्चे सीधे मेहनतकश लोग होते हैं, और क्राइम की भी ना के बराबर ही क्राइम है अपने आज भी राजस्थान में। अपने राजस्थान के लिए, अपने देश के लिए आज हम वो सब कुछ करें, मैं और मेरे से ऊपर उठकर आज हम अपने देश को लोग क्या कर सकते हैं। कहते हैं ना, जिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना तो वो है जो देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, अपने लोग क्षेत्र के लिए जिए। उस तरह से भाव से हम लोग आगे जिए और अपने त्योहारों को इस भाव से मनाएं, सामाजिकता के भाव से, कि सब लोग मिलकर हम सब एक हैं। सर, कांग्रेस जब भी हारती है ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देती है, अब उन्होंने एक नया नारा दिया, ये खिसियात क्यों है कांग्रेस के अंदर? देखिए, दोहरा चरित्र, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, अहम वहम और दोहरा चरित्र दुनिया में नहीं चलते हैं। अहंकार के बारे में सुनते आए हैं, वहम आप अपने ही लोगों पे शक करने लगे और हर चीज़ पे शक करने लगे। उस ईवीएम से आप जीते तो ईवीएम अच्छी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, क्या इंदिरा गांधी जी को छोड़ दें, बाकी समय में तो ईवीएम ही थी। और राहुल गांधी जहाँ से जीत के आए केरल की जिस सीट से, क्या वह ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ था? क्या जीत गए तो ठीक, नहीं तो ये उचित नहीं है। एक एलओपी है, उसकी गरिमा को रखते हुए अगर आप इस बात का ध्यान रखें तो ये उचित नहीं है। भूपेंद्र यादव जी के हाथ में यहाँ की बागडोर है, वो एक बहुत सुलझे हुए, मेरे भी प्रिय भाई हैं, बहुत सुलझे हुए राजनेता हैं, और हमारी वरिष्ठ नेताओं के बहुत ही प्रिय और कर्मठ, बहुत बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी भूपेंद्र जी को सौंपी जाती है, यहाँ के चुनाव के प्रभारी बनाकर भी, और चुनाव प्रभारी या अन्य व्यवस्थाओं में भी भूपेंद्र जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमें क्षेत्र की जनता को भी पूर्ण विश्वास है, भूपेंद्र जी का भी प्यार है कि इस क्षेत्र की जो भी ज़रूरतें होंगी उनको पूरा करेंगे। सर, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी थी, उसके बाद भी सीधे चुनाव आयोग को लपेटना क्या एक स्वस्थ